अगर मैं आपको इमेजिन करने कहूँ कि आप बाइक परचेज़ करने जाएं और सभी बाइक्स जिनकी कलर उनका मॉडल तो सेम है लेकिन किसी पर कोई नंबर ही नहीं, तो आप कैसे चुनेंगे भाई? जितनी भी बिल्डिंग के फ्लैट्स हैं उस पर कोई फ्लैट नंबर ही मेंशन नहीं है, तो किसके घर कैसे चिट्ठियाँ और कैसे लोग पहुँच पाएंगे विदाउट दैट एड्रेस? वैसे ही अगर किसी जगह आप एयर ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ कोई सीट नंबर या बर्थ नंबर ना हो या आपका कोई पीएनआर नंबर ना हो, तो आप अपनी टिकट पर उस सीट को कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे? बिल्कुल वैसे ही हमारी डेट ऑफ बर्थ भी हमें रिकॉग्नाइज़ करने का एक बेस्ट तरीका है, वो हमारा एड्रेस है जो गॉड गिफ्टेड है। जिस तरह से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग यानी उसकी लैंग्वेज से उसे पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ से आपकी प्रोग्रामिंग यानी आपकी सारे फीचर्स को पढ़ा जा सकता है। नॉट ओनली फीचर्स बल्कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना को देखा जा सकता है। इसे थोड़ा और समझने के लिए समझते हैं, जब हम किसी एटम को स्टडी, जो कि छोटे बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एंड प्रोटॉन जो पॉजिटिव है, अगर ये दोनों बैलेंस ना हो तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं पर न्यूट्रॉन का काम है ब्रिज की तरह से बैलेंस करते रहना। इस तरह से एनर्जीज़ एंड फ्रिक्वेंसी का खेल चलता रहता है। बट आज का वीडियो बिल्कुल हटकर है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी। मैरिजेस क्यों नहीं चल पाती हैं? इवन इफ़ आपने लव मैरिज की है, अब आपके पार्टनर के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, या शादी होने में इतनी स्ट्रगल क्यों आती है? इसका सारा राज आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपकी पूरी चार्ट में छिपा हुआ है। इसीलिए लोग कुंडली मिलवाने का काम करते हैं, बल्कि कुंडली मिलने के बावजूद भी शादियां नहीं टिक पाती हैं। इसका भी कारण ज़रूर जानना चाहेंगे आप। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे मैरिज पावर कपल्स, मैरिड कपल्स जिन्हें आप जानते हैं और वो बहुत ही खूबसूरती से अपनी शादी निभा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे कपल्स भी जिनकी शादी कब की टूट गई। वैसे तो बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही फेमस लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इस काम में यानी रिश्तों में नहीं टिक पाए। आपकी ऐसी हालत ना हो, इसलिए आज जानिए इसका रियल सच और बने रहेगा पूरे मेरे इस वीडियो में। और आपके क्वेश्चंस, आपके जितने भी डाउट्स हैं, उनके लिए हमारे फ्री सेशंस होते हैं। ज़रूर आप व्हाट्सएप लिंक से आ जाइए उस ग्रुप में और मंथली उन्हें एंजॉय करें। बट कंसल्टेशन हमेशा पेड होती है, उसके लिए ज़रूर से आप कंसल्ट करें। एक अमाउंट विल गिव यू द कंप्लीट जीपीएस ऑफ योर लाइफ, सो गो फॉर इट। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे कपल होते हैं जो उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन लेकर आए हैं। तो इन कार्मिक लेसन्स को या लव लेसन्स को समझने के लिए आज का यह सेशन है। अब जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं 1 से लेके 31 तक, सबसे पहले एक छोटा सा काम ये कीजिए कि आप एक नोटबुक पे नोट करिए आपका बर्थडे क्या है। सिर्फ बर्थडे 1 से लेकर अगर 9 तक है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। और अगर 10, 20, 30 है तो भी आप उसे सिर्फ 1, 2 एंड 3 मान कर चलिए। यानी आपका मूलांक इनमें से सिंगल डिजिट पे रखा जाएगा 1 से लेके 9 तक। जिनका डबल डिजिट में मूलांक होता है, जैसे कि 21 तारीख या 31 तारीख या फिर 22 तारीख, उन्हें इसे मिनिमम करके यानी प्लस करके सिंगल डिजिट में लाना है। तो 21 तारीख वाले क्या लिखेंगे? 2 + 1 3। 22 तारीख वाले 2 + 2 4 एंड 31 तारीख वाले लिखेंगे 3 + 1 यानी कि 4। ये आपका मूलांक है। और जितने भी 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट हैं, क्योंकि हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो प्लैनेट्स पर और एलिमेंट्स पर काम करती है, इसलिए वास्तु इसे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि उसमें भी एलिमेंट्स एंड डायरेक्शंस होते हैं। वहीं पर एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से हाउसेस बेस्ड है और राशियों पर बेस्ड है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी राशियों को देखना चाहिए, लेकिन उसकी बारी बाद में आती है। अब जितने लोग 1 से लेके 9 तक नंबर में आ रहे हैं, आपने अपना नंबर यानी मूलांक तो निकाल लिया होगा सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट का ये नंबर आपके कारक तत्व को कैरी करता है, यानी आपके उन ट्रेड्स को जिन्हें आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। और जब आपको पता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, तो आपको उनके साथ ही जाना चाहिए जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी यानी एक फ्रेंडशिप जोन क्रिएट होता है। इसे जानने के लिए हम शुरू करेंगे 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स की कंपैटिबिलिटी देखेंगे, और स्पेशली उनकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे जो बहुत ही अच्छे कपल बन सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं ये वाला सेशन अब आगे।
एक एग्जाम्पल बीच में देना चाहूँगी। ऐश्वर्या राय जी की शादी पहले सलमान खान जी से होने की बात चली थी। ऐश्वर्या राय जिनका मूलांक भाग्यांक 1 और 5 है, और वहीं पे सलमान खान जी जिनका मूलांक भाग्यांक 9 और 6 है। ये दोनों ही नंबर में कोई भी सिमिलैरिटी हमें नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी न्यूमरोलॉजी कुंडली को मैच करने के लिए कि इन चारों में से, यानी मूलांक भाग्यांक लड़की का या मूलांक भाग्यांक लड़के का, कोई भी एक डिजिट एटलीस्ट मैच हो जाए। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि भाग्यांक जो है वो सेकंड पार्टनर का मूलांक बन जाता है, जैसा कि आपको अभी नीचे कुछ पावर कपल्स में दिख रहा होगा, जिसके नाम हैं अनुष्का विराट। देख सकते हैं आप, उनका डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है। बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने अपने लाइफ को बेटर किया। और ऐसे भी जब कोई एक पार्टनर सरेंडर करने लगता है, यानी अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करता है, तो शादी में बहुत ही निखार आता है, क्योंकि प्यार जो है वो एक तरह से देने का नाम है। इसी तरह से अनुष्का ने यहाँ पर अपनी शादी के बाद अपने करियर को ना देखते हुए परिवार और विराट कोहली जी के करियर पर सपोर्ट करना शुरू किया। शी विल बी बिकमिंग वेरी सून अ बिजनेस वुमेन, बट उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बढ़ती चली गई। वहीं विराट कोहली जी जो नंबर 5 है, बॉर्न है, उन्होंने अपने आप में हमेशा अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट समझते हैं, नंबर 5 वाले लोगों को अपने आप में चेंजेस करते रहने चाहिए। खेल से जुड़े रहे, फिटनेस से जुड़े रहे, लुक्स में चेंजेस किए, जो कि अनुष्का की वजह से ही हुआ है। तो ये पावर कपल हमारे सामने आ गए। दूसरे कपल हैं रितेश देशमुख और जेनेलिया। बहुत ही क्यूट स्वीट कपल हैं, और जब भी आप इन्हें इंस्टाग्राम पे देखोगे आपको लगेगा जोड़ी हो तो ऐसी हो, है ना। यहाँ पर जेनेलिया का ग्रिड बहुत सॉलिड है, और जेनेलिया की ग्रिड में एक ऐसा पावर है जिसे हम विल पावर कहते हैं, यानी 951 तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं। अगर ये मौजूद हो तो कभी भी शादी नहीं टूटती है, जो कि आजकल के बच्चों के ग्रिड में मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 19th सेंचुरी में नहीं है। लकीली जो सितंबर बॉर्न होंगे या फिर 9th की डेट को पैदा हुए होंगे, तो या फिर 2009 बॉर्न होंगे, तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में 9 मिसिंग होता है, इसलिए उन्हें इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। 951 तो मौजूद है ही, और अगर 4 और 6 भी मिल जाए दोनों में से किसी की भी ग्रिड में, तो यहाँ पर उनकी ग्रिड साझा करती है उस प्लैनेट को, और बहुत खूबसूरती से वो अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। चाहे लाख परेशानियाँ आएँ, शादी नहीं टूटती है। और तीसरा पावर कपल जो कि सबको पता है वो कौन है, वो आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, और वो हैं हमारे मोस्ट फेमस एक्टर शाहरुख खान जी एंड गौरी खान। जबकि इन दोनों के बीच रिलीजियस डिफरेंस भी है, रिलीजन का भी डिफरेंस है, उसके बावजूद शाहरुख खान जी के ग्रिड पे ध्यान दीजिए, 951 वहाँ मौजूद है। और वहाँ भी वो अपने डेस्टिनी नंबर एंड जो आपका देख सकते हैं मूलांक, यानी कि बर्थ नंबर को, सिमिलर चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। इस केस में भी एक पर्सन साइलेंट है, एंड दैट इज़ गौरी खान। गौरी खान ज़्यादा मीडिया में नहीं आती हैं, किसी भी तरह की स्टेटमेंट देने से बचती हैं, क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, इमोशनल एंड टेकिंग केयर पर्सन। शाहरुख खान जी जहाँ बहुत ज़्यादा सरकाज़म से भरे हुए हैं और चंद्रमा से हैं, मून एनर्जी उनकी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे लोग मून एनर्जी की वजह से भी अपने पार्टनर को हमेशा हैप्पी रख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके केस में या इनके लाइफ में डिवोर्स सिचुएशंस नहीं आई होंगी या डेड सिचुएशंस नहीं आई होंगी, आई होंगी, मगर इन्होंने बहुत ही सुंदरता से उसका सामना किया और वापस उभर कर आगे आए। ठीक है, तो आप जल्दी से मैच करिए कि आपका और आपके पार्टनर का जो मूलांक भाग्यांक है, क्या कोई भी चीज़ मैच कर रही है। अगर कर रही है तो इट्स अ येस फॉर यू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है कि आपने दोनों की कुंडली यानी लोशु ग्रिड बना लेनी है। लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं वो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, या आप एक डाउट सेशन ले सकते हैं जो कि फ्री होता है, लेकिन कंसल्टेशन नहीं। तो डाउट सेशन लीजिए, उसमें आप अपने डाउट्स पूछिए जितने भी हैं आपके पास। वो आप मुझे जैसे चाहे वैसे कांटेक्ट करें, वाया मेल, वाया कॉल, वाया इंस्टाग्राम, जैसे चाहे वैसे कांटेक्ट करें। तो वहाँ आप लोशु ग्रिड बनाएं और देखिए कितने प्लैनेट्स आप एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, यानी वो आपके ग्रिड में ना हो और आपके पार्टनर के ग्रिड में हो, तो आपको उसका फ़ायदा इनडायरेक्ट वे में मिलने लग जाता है। अब कुछ ऐसे कपल्स भी देख लेते हैं जिनकी शादियाँ नहीं चली और जान लेते हैं इनका कारण। तीनों कपल्स के पिक्चर, तीनों पर्सन के पिक्चर आपके सामने हैं।
सबसे पहला नाम है करिश्मा कपूर जी का, जो कि बहुत ही डिसेंट लेडी हैं, बहुत ही क्यूट एक्ट्रेस रही हैं। बहुत सारी फिल्में इन्होंने हिट दी हैं हमें, इंडियन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, और इनको अपनी फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला है। फिर शादी में क्यों दिक्कत आई? आप देख सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1974। ऐसे में इनके पास पहले से ही जो नंबर 7 है वो ट्रिपलेट्स में है, और जब इनकी डिवोर्स हुई थी तो वो 4 टाइम्स हो गया था। ऐसे में इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जब वो इंसान सामने वाले से वो इमोशनल कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाता है, उस रिश्ते में डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, अब्यूज़िव भी हो जाता है। इसी वजह से सबने पढ़ा होगा कि करिश्मा कपूर जी की अब्यूज़िव मैरिज थी। इस वजह से इनका रिश्ता नहीं चल पाया और दोबारा भी इन्होंने शादी करने की कभी कोशिश नहीं की। सो शी वांट्स अ इमोशनल कनेक्शन जो इनको अपनी खुद की फैमिली से ही मिल रहा है। इसमें इनके पेरेंट्स, इनकी सिस्टर और इनके खुद के बच्चे भी शामिल हैं। दूसरा नाम है समांथा जी का, और समांथा जी 28 अप्रैल 1987 बॉर्न है। यहीं पर आप देख सकते हैं इनके पास 88 है, और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है। इतनी ही इंडिपेंडेंट है कि इन्होंने 200 करोड़ की एलुमनाई को भी छोड़ दिया था। इन्होंने अपने हस्बैंड से कोई भी एलुमनाई नहीं लिए, बिकॉज शी इज़ हाईली अर्निंग पर्सन। तो 28 वैसे भी रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मुझे 3 डिजिट्स चुनने हो जो रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत दिखाते हैं, उसमें पहला 28 है, दूसरा नंबर 16 है, और तीसरा नंबर गो फॉर नंबर 13। ये 3 लोगों के अगर डेट ऑफ बर्थ में हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेमेडी करनी पड़ेगी रिश्तों को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी भावुक हैं और आपको बार बार ये फियर होता है कि शायद रिश्ते में कोई आपको चीट कर रहा है या शायद वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। तो ये है इनका डेट ऑफ बर्थ। इन्होंने भी फ्रीडम को चूज़ किया रिश्ते के ऊपर। अब देखते हैं थर्ड कपल, दैट इज़ सानिया मिर्जा। इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, एंड इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए 15 नवंबर 1986। 951 का सपोर्ट होने के बावजूद शादी टूट गई। इसका रीज़न है इनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। जहाँ पर इन्होंने बहुत कोशिश की शादी बचाने की, वहाँ भी वो चीज़ें नहीं बन पाई, बट स्टिल शी इज़ कनेक्टेड बट नॉट एज अ वाइफ। और यहाँ पर शादी टूटने का जो मेजर रीज़न है वो है इनके महादशाएं जब आईं तो वहाँ ये बैलेंस नहीं हो पाए हों। या 24th बॉर्न जो भी आपको मिलेंगे वो लोग थोड़े से शक्की होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड लवर होते हैं। तो ऑब्सेस्ड लवर को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, और इसलिए वैसे पार्टनर अगर आपको मिल रहे हैं तो यू आर लकी ऑल्सो, और इन दिस मीन टाइम, इन द सेम टाइम आपको इसका भी सामना करना पड़ेगा। अब आपको चूज़ करना है कि आप एक ऑब्सेस्ड पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जी रहा हो, या आप ये चाहते हैं कि वो मुझ पर शक कर रहा है तो मैं फ्रीडम अगर आप चूज़ करेंगे तो शादी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर एक तरह का फॉल्स डाउट इनके रिश्ते को ख़राब कर गया। ऐसी सारी संभावनाएं शादी में होती हैं। शादी के लिए न्यूमरोलॉजी में जो 4 मेजर फैक्टर्स देखने चाहिए वो मूलांक, भाग्यांक, भाग्यांक मूलांक दोनों का। उसके बाद आपने कितने नंबर साझा किए वो देखिए, ज़ोडिएक साइंस देखिए, और नेम नंबर भी देखिए। नेम नंबर से थोड़ा हद तक सपोर्ट आपको शादी के बाद देखा है, अपने लड़कियों के शादी के बाद नाम बदल जाते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सभी प्लैनेट्स के कारक तत्व। नंबर 1 वाले जितने भी लोग होंगे 1, 10, 19 एंड 28, 100% ऐसे लोग अथॉरिटेटिव होते हैं और वो चाहते हैं कि आप कोई भी बात उनको डायरेक्ट बता के ही चलो। अगर आप उनसे कुछ भी हाइड करते हैं दे विल डेफिनेटली नॉट टेकिंग इट, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इनके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो यही है, सच और सही। नंबर 2 यानी 2, उसके बाद आपका 20, उसके बाद 11 एंड 29। ये लोग बहुत ही इमोशनल हैं और ये बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ऐसे पार्टनर के साथ आप जितना ज़्यादा उनको टाइम देते हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं। नंबर 3, उसके बाद आपका 12, 21 एंड 30। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे बिलीव करते हैं, यानी फ्यूचरिस्टिक टाइप के होते हैं। तो इन्हें चाहिए कि आप उनके फ्यूचर प्लान्स पर अग्री करें, और थोड़े टीचर माइंडसेट होते हैं तो ज्ञान ज़्यादा देंगे। तो कभी कभी आप सुन लें इनका ज्ञान तो थिंग्स विल बी फाइन। और वैसे भी नंबर 3 वाले जल्दी शादी तोड़ते नहीं हैं, तो यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 या फिर 13, 31 एंड 22, ये लोग बहुत इमोशनल एंड डाउटफुल कपल बनते हैं और ये चाहते हैं आप इनके साथ उस वक्त ज़रूर खड़े रहें जब इन्हें किसी तरह की बड़ी परेशानी आ गई है, चाहे वो ऑफिशियल हो या पर्सनल हो। ये हमेशा आपका एहसान मानेंगे और तब आपका हमेशा साथ देंगे। ये लोग लॉयल होते हैं, लेकिन लॉयल्टी इन्हें भी चाहिए।
नंबर 5 की बात करें, नंबर 5, 14 एंड 23, ये लोग बहुत ही एडवेंचर और फ्रीडम लवर होते हैं। इन्हें हमेशा रोक टोक, ये ना करो वो ना करो, ऐसे पहनो वैसे चलो, नहीं पसंद है। दे डोंट वांट एनी फादर पर्सनालिटी, दे डोंट वांट एनी मास्टर पर्सनालिटी। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6, 15 एंड 24, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड पार्टनर, वेरी वेरी केयरिंग पार्टनर। तो ये केयर को बहुत वैल्यू करते हैं और थोड़ा खर्चा भी करिए तब ये आपके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे। नंबर 7, उसके बाद 16 एंड 25, दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। ये फॉरगिव कर देते हैं आपकी गलतियों को, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, तो ये बहुत अकेले भी रहते हैं। तो इनको सोसाइटी में बार बार आप इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो, फैमिली प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये चीज़ें इरिटेट होने लगते हैं। तो इनको इरिटेशन बहुत होती है, इनके इरिटेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। नंबर 8 पर आए तो 8, 17 एंड 26, वेरी इमोशनल बट वेरी डिबेटिंग, बहुत डिबेट करेंगे और आर्ग्यूमेंट करेंगे और अपने आप को हमेशा चाहेंगे कि मैं साबित कर दूं मैं सही हूं। तो कभी कभी मान लेना पड़ेगा, क्या उपाय है अभी, तो मान लीजिए इनकी डिबेट्स को अग्री कर जाइए एंड जस्ट अपने सरेंडर करने में ही बेस्ट पॉलिसी है। सरेंडर करते रहिए, लाइफ मज़े से कटेगी आपकी। नंबर 9, 18 एंड 27, ये लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी लवर होते हैं। तो इनको पसंद है कि भाई जब भी ये कभी पार्टी के लिए रेडी हो तो आप भी रेडी हो जाओ, कोई फैमिली फंक्शन के लिए हो तो बड़े इंस्टेंट डिसीजंस ले लेते हैं। इसकी वजह से इनके पार्टनर को भी इसका पार्टिसिपेशन करना पड़ जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कभी कभी आप नो करें, बट कोशिश करें कि इनके साथ आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी ये आपके बने रहेंगे। तो ये थे इनके वो की पॉइंट्स जिसे आपको फॉलो करना है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसकी प्रॉपर रेमेडीज़ करिए, जिसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।